नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 22 घोड़े का रथ बिना सारथी के तो वो रथ जाएगा कहाँ? क्या जब पहली मीटिंग हुई थी इंडिया एलायंस की करीब 22 मई 2023 को, उस समय किसी सारथी को नहीं बैठा देना था? अगर रथ को आपको विदा ही करना था तो सारथी तो चुन ही लेना था, क्योंकि बिना सारथी के रथ किधर जाएगा, बाएं जाएगा, दाएं जाएगा, या जाएगा या नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा? तो आज यही स्थिति है इंडिया ब्लॉक की। आज चुना जा रहा है कि किसी को सारथी बनाया जाए, संयोजक बनाया जाए। नाम नीतीश कुमार का ही आ रहा है। ममता बनर्जी ने कैसे रोक लगाई, इस प्रोग्राम में हम बता चुके हैं, पिछले प्रोग्राम में। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या सारथी बनेंगे नीतीश कुमार? क्या कांग्रेस का झुनझुना नीतीश कुमार स्वीकार कर लेंगे और नई राह पर निकल पड़ेंगे? जो भी डगमग हुई है, रथ का पहिया जिधर उधर घुमा है, उसको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार? ये सवाल तो गूंज ही रहा है और इसका जवाब भी नीतीश कुमार के मंत्रियों ने देना शुरू किया है कि नहीं, अब संयोजक पद से काम नहीं चलेगा। अब काम नहीं चलेगा। अब पीएम का चेहरा बनाइए नीतीश कुमार को। मुकेश सहनी, रत्नेश सदा, सब मंत्री नीतीश सरकार के बोलने लगे हैं कि अब झुनझुना देने से काम नहीं होगा, अब तो पीएम का चेहरा बनाइए नीतीश कुमार को। तो ये होती है दबाव की राजनीति जो जनता दल यूनाइटेड के तरफ से की जा रही है। उसका मंच खुद कांग्रेस ने बना के दे दिया नीतीश कुमार को। वो मौका दिया नीतीश कुमार को कि आप इस तरह की सियासत कर सकते हैं। ममता बनर्जी का जो अपना वीटो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक दबाव की राजनीति तो नीतीश कुमार की तरफ से अब शुरू हुई है कि पीएम का चेहरा बनाया जाए, संयोजक का झुंझुना उनको स्वीकार नहीं है। तो अब आगे क्या होगा? ये रथ कहाँ जाएगा? बहुत तरह की बातें हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड से जुड़े लोगों से आप बात करेंगे तो वो साफ साफ कहते हैं कि अब संयोजक की जरूरत क्या है। अब 2-3 महीने के बाद चुनाव का ऐलान हो जाना है, हो सकता है पहले भी चुनाव का ऐलान हो जाए, तो अब संयोजक क्या करेगा? जब सारे फैसले कांग्रेस को ही लेना है, सीट बंटवारे से लेकर तमाम चीज़ों का, तो फिर संयोजक का क्या रोल है? जब बनाना था उस समय तो संयोजक किसी को बनाया नहीं गया। अब जब गाड़ी इतनी आगे बढ़ गई है, समय इतना आगे निकल गया है, अब चुनाव सामने है, अब सब पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने सीटों का ध्यान रख रही है, उम्मीदवारों का चयन कर रही है, रैली की बात कर रही है, तो इसमें संयोजक अब क्या करेगा? क्या संयोजक नीतीश कुमार बंगाल में जाके ममता बनर्जी से सीटों का बंटवारा करा देंगे? क्या महाराष्ट्र में जाके शरद पवार और उद्धव ठाकरे से जाके सीटों का बंटवारा करेंगे, या अखिलेश यादव से जाके सीटों का बंटवारा करेंगे? आखिर संयोजक करेगा क्या अब इंडिया ब्लॉक में? उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या होगा? जब 22 मई को पहली बैठक हुई थी, उस समय अगर ये बात हो जाती तो समझ में आता है कि चलो भाई, गाड़ी को आगे ले जाना है तो एक सारथी था, जरूरत थी उस समय। लेकिन आज के तारीख में जब 4 बैठकें हो गई इंडिया एलायंस की, तो अब क्या जरूरत है संयोजक बनाने की? केवल ये तो झुंझुना है। तो देखिए, अपना तर्क है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कि झुंझुना हम नहीं लेंगे, पीएम का चेहरा नीतीश कुमार को बनाइए, तब देखिए सियासत कैसे होती है और कैसे ब्रांड मोदी का मुकाबला नीतीश कुमार करते हैं। क्योंकि वो एनडीए में भी रह चुके हैं, तो उनको पता है कि एनडीए की ताकत क्या है, एनडीए की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, एनडीए कैसे चुनाव लड़ता है, ये सब जानकारी नीतीश कुमार के पास है। तो आप पीएम का चेहरा क्यों नहीं बनाते? लेकिन कल ही हमने आपको बताया कि ममता बनर्जी कभी तैयार होगी ही नहीं। वो नहीं चाहेगी कि मोदी वर्सेस नीतीश का मुकाबला हो और उसको नुकसान हो जाए। कल भी एक चीज़ें हमने आपको बताई थी कि खरगे साहब को लेके, दलित वोटों को लेकर वो इसलिए इतनी अड़ी हुई है क्योंकि बंगाल में भी जो पिछला चुनाव हुआ था, विधानसभा का भी और लोकसभा का चुनाव, उसमें दलित वोटरों की जो समर्थन था, जो उनका झुकाव था, वो टीएमसी की तरफ कम था। तो ममता बनर्जी चाहती है कि अगर खरगे साहब को बनाया जाता है पीएम का चेहरा, तो उसका फायदा बंगाल में भी उनको मिलेगा। देखिए, बंगाल में भी लड़ाई इतनी आसान नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला ममता बनर्जी जीत लेगी, ऐसा कुछ नहीं है।
वहाँ भी मुकाबला टाइट होना है। ममता बनर्जी को इसका एहसास भी है। तो दलित वोट को लेकर अगर वो खरगे साहब का दाव चल रही है तो वो अपने हिसाब से चल रही है। उनको भी लगता है कि इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा बंगाल में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए। नीतीश कुमार के घोषित होने से बहुत फ़ायदा ममता बनर्जी को मिलना नहीं है। टीएमसी से जुड़े लोग से बात करिए, कहेंगे साउथ इंडिया में क्या फ़ायदा होगा नीतीश कुमार को संयोजक बना के या पीएम का चेहरा बना के। उत्तर प्रदेश में क्या फ़ायदा हो जाएगा, बंगाल में क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को बनाइए जिससे कि इंडिया ब्लॉक को फ़ायदा हो। केवल नाम का किसी को बना देना, किसी को ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए बना देना, ये तो नुकसान वाला सौदा है। तो नुकसान वाला सौदा क्यों करेंगे? टीएमसी वाले का अपना तर्क है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड वाले का यही साफ कहना है कि हम झुंझुना क्यों लेंगे। अब क्या बचा है संयोजक में? अब तो सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस ने अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दिया। हमारी पार्टी का अलग से रैली का कार्यक्रम है, ममता बनर्जी का अलग से कार्यक्रम तय हो चुका है, अखिलेश यादव का अलग तय हो चुका है। तो अब संयोजक का रोल क्या है? संयोजक ना बंगाल में सीटों के मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं, ना महाराष्ट्र में कर सकते हैं, ना उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। तो फिर संयोजक करेगा क्या? उसका रोल क्या है? उसका काम क्या रह जाएगा? केवल एक दिखाने के लिए संयोजक, बाकी तो कोई काम बचेगा नहीं नीतीश कुमार के जिम्मे अगर उनको संयोजक बनाया जाएगा तो आप पीएम का चेहरा बनाइए, ये जनता दल यूनाइटेड के लोगों का साफ साफ कहना है। तो एक कहानी तो संयोजक पद को लेकर है और पीएम के चेहरे को लेकर है, और दूसरी कहानी है सीट बंटवारे को लेकर। देखिए कल पूरे दिन जो नेशनल जो अलायंस कमेटी की बैठक है कांग्रेस की, वो चलती रही, अलग अलग स्टेट को लेकर बात होती रही। हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार को लेकर भी चर्चा हुई, और कांग्रेस ने जो हमने पहले कहा था कि 10-11 सीटों की जो लिस्ट है वो सौंप दिया गया है मुकुल वासनिक वाली कमेटी को कि उन सीटों पर दावा कांग्रेस को करना चाहिए बिहार के कंटेक्स्ट में। तो वो सीटें, उसमें 4 प्राथमिकता वाली सीट गिनाई गई है। किशनगंज है, सासाराम है, औरंगाबाद है और कटिहार जो प्राथमिकता वाली सीट है। इसके अलावा 7 और सीटों का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जहां जहां कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अपना मन है, वहां उसकी तैयारी है। तो ये एक सूची सौंप दी गई है मुकुल वासनिक की कमेटी को। अब वो कमेटी ने खड़गे साहब को वो भी दे दिया है लिस्ट। अब विचार का दौर चलेगा, मंथन का दौर चलेगा। लेकिन एक मामला जो फंस गया, जो राहुल गांधी ने जो एक बात कही थी कि 14 जनवरी से पहले सीटों का निपटारा करना है, सारी चीज़ें तय करनी है, वो टाई फिस हो चुका है। कल मुकुल वासनिक से जब पूछा गया कि क्या कोई डेडलाइन आपके पास है सीट बंटवारे का, उन्होंने साफ मना किया कि कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन सीट बंटवारा मेरी प्राथमिकता है, कांग्रेस की प्राथमिकता है, ये हमारे सब लोग जान रहे हैं, हमारा प्रयास उसी दिशा में है। मतलब ये गोल मटोल वाली भाषा मुकुल वासनिक ने कल कही, लेकिन 14 जनवरी की जो तारीख थी उससे पहले की, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई कि उससे पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा। संभव ही नहीं है। अभी तो लिस्ट ही गई है खड़गे साहब के पास। अब खड़गे साहब अलग अलग राज्यों के नेताओं से बात करेंगे, फिर मीटिंग बुलाएंगे, उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, विचार विमर्श होगा, तब रास्ता निकालने का एक बात होगी कि क्या रास्ता निकलेगा, कौन कितने सीटों पर घट सकता है, कौन कितने सीटों पर बढ़ सकता है। अभी तो कांग्रेस के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, अभी तो सहयोगी दलों से कोई बातचीत ही नहीं है। तो सहयोगी दलों का भी अपना कुछ है, वो भी अपने लिस्ट देंगे, फिर बातचीत होगी। तो 14 से पहले तो संभव ही नहीं है कि ये बंटवारा हो जाए। तो राहुल गांधी तो निकल जाएंगे अपनी न्याय यात्रा पर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। तो फैसला होगा कैसे? तब तो और विलम्ब होगा, चीज़ें और पेचीदा होगी। लेकिन आप देखिए जनता दल यूनाइटेड का, कल ही ललन सिंह ने कहा कि हमको क्या करना है हमको पता है। अगर अरुणाचल में हमने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो हमको पता है इसमें दिक्कत क्या है, हम वहाँ लड़ते रहे हैं, मजबूत हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष से उनको हमने टिकट दे दिया, और जनता दल यूनाइटेड को आगे क्या करना है ये हमको मालूम है, हम किसी से पूछ के थोड़ी कुछ करते हैं। तो ये बातें बताती है कि चीज़ें किस तरफ जा रही है। बिना सारथी का रथ अगर चला है 22 तारीख से, तो उसको भटकना ही था और वो भटक ही रहा है। अब सारथी आप बैठा भी देंगे
तो वो जो भटके हुए रास्ते हैं उस पर आप सीधे कैसे चल पाइएगा? भटकाव तो हो ही गया है। तो इसीलिए ये तय मान के चलिए कि जो झुंझुना दिया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सारे नेताओं से बात कर रहे हैं, सब लोगों से बात हो गई है, ममता बनर्जी के पास भी मैसेज भेज दिया गया है, संयोजक नीतीश कुमार को बना दिया जाएगा, ये सब झुंझुना हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, नहीं चाहेंगे कि कोई बदनामी इस पद को लेके उनके साथ हो या केवल वो दिखावे का एक पद रह जाए, जो नीतीश कुमार की वो फितरत नहीं है उस तरह की सियासत करने की, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो एक लंबी राजनीतिक पाली खेली है। तो ये कहानी है, चल रही है चीज़ें, देखिए क्या होता है। तेजस्वी यादव की भी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से, बहुत सारी बातें हुई है और जो सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि उस मुलाकात में नए साल की बधाई वगैरह तो हुई ही, लेकिन ये तय किया गया कि अब जल्दी सीटों का बंटवारा भी हम लोगों को करना चाहिए। तो उस दिशा में राजद और जनता दल यूनाइटेड आगे बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस ने जो रायता फैला के रखा है वो कैसे समेटे जाएगा ये समझ से परे की चीज़ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।